अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द विजडम पर। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि हिंदू दर्शन पर आपने अपने विचार जाहिर किए हैं, कुछ इस्लाम दर्शन पर भी आप अपने विचार रखें। इसके बाद मैंने कुछ इस्लामिक ग्रंथों और विद्वानों को पढ़ना शुरू किया कि कहीं कुछ मिले, परंतु बड़ी ही निराशा के साथ मैं अपने मित्र को बताना चाहूँगा कि अगर वहाँ दर्शन या फिलॉसफी हो तो कुछ विचार रखा जाए, लेकिन इस्लाम में दर्शन या फिलॉसफी को ढूंढना तो वही बात हुई जैसे हम रेगिस्तान में पानी को ढूंढें। दरअसल इस्लाम मोहम्मद के समय से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। ये समकालीन नहीं है। 15 शताब्दियाँ बीत चुकी हैं और वे अभी भी सोच रहे हैं कि कुरान ही पवित्र पुस्तक है। कुरान में 99% सिर्फ बकवास है। 1% आप कुछ आध्यात्मिक अर्थ देने का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन बड़े ही प्रयास के साथ, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। और मोहम्मद कुरान के प्रति वफादार रहे हैं। वे किसी को सुनने को भी तैयार नहीं है। वे बहस नहीं कर सकते, वे तर्क नहीं कर सकते। मोहम्मद तर्क नहीं जानते, वे कोई दर्शन नहीं जानते, वे बस मारेंगे। हथियारों के माध्यम से आने वाली शक्ति तर्क का विकल्प नहीं हो सकती। तर्क के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है और वह बुद्धिमत्ता वहाँ गायब है। आप नहीं जानते होंगे कि भारत अब भी दुनिया का लगभग सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के साथ एक थे तो निश्चित रूप से मुस्लिमों की आधी आबादी भारत में थी, लेकिन पाकिस्तान को अलग होने के बाद भी भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। भारत के मुस्लिम किसी अन्य देश के मुस्लिमों की तुलना में थोड़ा बेहतर है, क्योंकि सदियों से वे सभी प्रकार के दार्शनिकों, सभी प्रकार के धर्मों, सभी प्रकार के दृष्टिकोणों के साथ रह रहे हैं। जाहिर है कि उनकी कट्टरता कम हो गई है, लेकिन फिर भी वो कट्टरता आपको मारने के लिए पर्याप्त है। आप एक पवित्र पुस्तक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वह है कुरान, वह आसमानी किताब है। एक अल्लाह है और एक है पैगंबर मोहम्मद। आप इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन इनके खिलाफ कहने के लिए बहुत कुछ है। मुसलमानों का ईश्वर बिल्कुल एक ईश्वर की तरह नहीं दिखता है। उसकी पवित्र पुस्तक सिर्फ बकवास है और उनका पैगंबर सिर्फ एक अशिक्षित अजान व्यक्ति है, जिसमें दार्शनिक ऊंचाइयों का कोई विचार नहीं है, जिसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। आप उसमें दर्शन कैसे ढूंढ सकते हैं? कुछ बातें कुरान और हदीस से रखेंगे तो आप इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कुरान में या हदीस में किस प्रकार के दर्शन उपलब्ध हैं, या हम वहाँ से दर्शन को कैसे निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं कुरान। तो दुनिया में 6 प्रकार की कुरान हैं। सभी कुरानें एक दूसरे से अलग अलग हैं। उनकी आयतों की संख्या भी अलग अलग है और सभी कुरानों को मानने वाले एक दूसरे के कुरान को गलत करते हैं। अतः सबसे पहले ये निश्चित होना चाहिए कि असली वाली कौन सी है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये आसमानी है या इंसानों के द्वारा लिखी है। कुरानों के बारे में मैं आपको बता दूं, पहला कुरान है कूफी कुरान, दूसरा बसरी कुरान, तीसरा शयामी कुरान, चौथा मक्की कुरान, पांचवा इराकी कुरान, छठवां साधारण कुरान, जिसे आम कुरान भी कह सकते हैं। अब जब कुरान ही 6 प्रकार के हैं तो उसमें वर्णित तथ्य भी 6 प्रकार के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शरिया का मुसलमान हवाला देते हैं वो भी 6 प्रकार का होगा। और अलग अलग कुरान मानने वाले लोग अपने अपने शरिया को सही और दूसरे को गलत मानते हैं। अर्थात भारत की शरीयत तो झूठी और फालतू ही हो गई और उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। वैसे भी 610 ईस्वी से पहले कोई भी मुसलमान नहीं था, मोहम्मद भी नहीं, और दुनिया के पहले 2 मुसलमान अबू बकर और खादिजा बने थे। ज्ञात रहे मोहम्मद ने कभी भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, सिर्फ आयतें सुनाकर शुरू किया था। और अगर किसी भी मुस्लिम को इसमें कोई भी संदेह हो या वो अपने आप को ज़्यादा इस्लामिक बुद्धिजीवी समझता हो तो वो किसी भी इस्लामिक साहित्य में से ऐसा एक भी तथ्य निकाल कर बता दे जिसमें लिखा हो कि मोहम्मद ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया हो। मोहम्मद का वो चाचा अबू तालिब ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। यह तक कहा कि मुझे पता है कि तुम पाखंड कर गए। अबू तालिब तो छोड़िए,
हमजा, अब्बास, सैयदा, साफिया और 2 चाचा और 1 चाची को छोड़कर चाचा के परिवार के 14 लोगों में से किसी ने भी मुसलमान बनना मंजूर नहीं किया। इसके अलावा मोहम्मद की 13 बीवियां और 40 रखैलें मजबूरी के कारण मुसलमान बनी। मोहम्मद के चाचा चाची जिन्होंने न तो इस्लाम स्वीकार किया और न ही मुसलमान बने, उनका नाम अबू तालिब, अबू लहब, जुबैर, मकवान, सफ़र, हारिस, उम्मे हकीम, अरूही, अतैका, बर्रा और अमीना इत्यादि था। उस समय के पश्चिम के इतिहासकारों ने इस्लाम को एक विश्व स्तरीय लूट अभियान बताया था। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतने में ही यदि किसी मुस्लिम का इस्लाम खतरे में आ गया हो या किसी को बुरा लग रहा हो तो बता देता हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मगर वहाँ फैले ढोंगों और पाखंडों का खुलासा जरूर करूँगा। और अब तो वैसे भी इस्लाम की असलियत दिनों दिन खुल रही है, तो जो जितना जल्दी इस्लामिक पाखंडों को समझ लेगा और पाखंडों से दूर हो जाएगा उतना उसके लिए अच्छा होगा, वरना बाकियों की तरह अंधविश्वासी का तमगा तो उसके साथ सदैव से लगा ही है। इस्लाम कहता है अल्लाह की कोई छवि नहीं है, अर्थात वो निराकार है। अगर अल्लाह का कोई इमेज नहीं है तो उसने मोहम्मद या जिब्राल से बात कैसे की और कुरान की आयतें कैसे बोली, या फिर मोहम्मद और जिब्राल ने अल्लाह को कैसे देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोहम्मद हमेशा नौफल द्वारा रटवाई गई लाइनें गुफा से बाहर आकर बोल देता था और उसे आयत बता देता था, जबकि नौफल ने इस्लाम का आधार बाइबल से लिया था और बाइबल यहूदी धर्म पर आधारित है। अतः जो बातें यहूदी और ईसाई धर्म में है वो ले ली गई, लेकिन उनका आपस में कोई कनेक्शन दिखाई न दे, इसलिए वो संदर्भ हटाकर इस्लाम बनाया गया। और इसलिए इस्लाम में ज़्यादातर तर्कों के जवाब नहीं है और इस निंदा कानून भी इसीलिए लागू किया गया ताकि कोई सवाल न कर सके, और जो करे उसे मार दिया जाए। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अर्थात इस्लाम की कलई न खुले और पाखंडों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। इस्लाम का एक और उदाहरण वती उल मौली। जो मुसलमान इसके बारे में जानते हैं वो चुप रहेंगे, मगर जो नहीं जानते हैं वो अपने संस्कारों का सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे। वती उल मौली का अर्थ होता है लाश के साथ संभोग। यहाँ ये भी दिमाग में रखें कि ये सिर्फ औरत की लाशों के साथ किया जाता है ताकि उसे जन्नत नसीब हो सके। अर्थात जीते जी तो इस्लाम में औरतों के साथ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार है और उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी है ही, मरने के बाद भी बेचारे की लाश तक को भंभोड़ा जाता है। हालांकि ये सबके साथ नहीं है, मगर बहुत से ऐसे मूर्ख हैं जो ऐसी परंपराओं को अब भी वहन करते हैं। यहाँ तक सुना है कि खुद मोहम्मद ने अपनी चाची अबू तालिब की बीवी, जिसने मोहम्मद को पाला था, फातिमा को बजरक से बचाने के नाम पर उसके साथ वती उल मौती को अंजाम दिया था। इसके बारे में जामियल सगीर वाक्य संख्या 34,424 में लिखा है, मगर ऐसा मैंने किसी भी आधिकारिक इतिहास में नहीं पढ़ा है, इसलिए ये मोहम्मद वाले तत्व की सटीकता जो है थोड़ी संदेहास्पद कह सकते हैं। वैसे ये तथ्य अपनी जगह सही है कि इस्लाम में औरतों की कोई हैसियत नहीं है, भले ही इसे ऊपरी तौर पर कोई कितना ही जस्टिफाई करे, लेकिन असल में इस्लाम में औरत कनीज यानी कि दासी की तरह मानी गई है। और मैंने यह भी देखा है कि आजकल के जो नए भीमटों के साथ मिलकर ब्राह्मणों और मनुस्मृति को कोसने वाले मुसलमान शरीयत में कितना अंधविश्वास करते हैं, और शरीयत के तहत तो खुदा औरतों को हमेशा दोजख में ही भेजेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर मुस्लिम औरतों ने ऐसा क्या पाप कर दिया है कि चाहे वो कुछ भी कर ले अल्लाह उनको जहन्नुम में ही डालेगा। अगर जन्नत जाना है तो वती उल मौती के नाम पर अपनी लाश की दुर्गति करवानी पड़ेगी। जीते जी तो मर्दों की दासी बनकर रहे, बुरके में रहे, बच्चा पैदा करने की मशीन बनी रहे, गैर मर्दों के सामने न जाए, गैर मर्दों से पर्दा करे और अपने मर्द की सभी इच्छाओं को पूरा करती रहे, फिर चाहे उसकी इच्छा शामिल हो या न हो, उसका कोई महत्व नहीं है। और वो ही मर्द 3 तलाक देकर उसे भी चलता कर देता है, और फिर से मन हो गया तो हलाला के नाम पर उसे गैर मर्दों के साथ सोने पर मजबूर भी करता है। अब इसे पाखंड न कहें तो और क्या कहें। एक तरफ तो गैर मर्द के सामने उसका हाथ और मुंह भी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ गैर मर्द के साथ सोने पर ही हलाला होगा।
और हाँ, कुछ लोग हलाला को भी जस्टिफाई करेंगे, लेकिन वे कितना ही जस्टिफाई क्यों न करें, क्या वे साबित कर सकते हैं कि किसी भी औरत के शौहर के अलावा कोई भी आदमी उस औरत के लिए गैर मर्द कैसे नहीं है, खासकर जिसके साथ हलाला की रस्म होती है और जबरन उसे चरित्रहीनता के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिमों में जाति प्रथा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुसलमानों में सर्वाधिक संख्या पसमानदा मुसलमानों की है, जो कि कुल मुसलमानों का लगभग 80% है, और वे अंसारी, कुरैशी, सैफी, मंसूरी, शक्का, सलमानी, उस्मानी, घोसी, गद्दी, गद्दाफी इत्यादि फिरकों में बटे हैं। और मुस्लिम एकता की बात करने वाले अन्य की शक्ति मानकर पूजा जाए उसे बूत कहते हैं। अरे बूत और शक्ति को भी छोड़ो, इस्लाम में तो कब्रों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। खुद तुम्हारी ही आसमानी किताब कुरान के अनुसार जब कोई मरे तो सिर्फ उसे दफनाएं, न कि उसे कब्र बनाएं, अर्थात जमीन खोदे, मुर्दे को गाड़े, मिट्टी डालें और जमीन बराबर करके चले जाएं। तो फिर ये कब्रिस्तान के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें क्यों हथियार है? इस्लाम में तो इसे हराम कहा गया है। ये तुम्हारा दोगलापन समझा जाए, या फिर धन, जोरू और जमीन की बात में अल्लाह को किसी कोने में बिठा देते हैं। एक और बात, अगर इस्लाम में बूत पूजा हराम है तो मक्का के काले पत्थरों के सामने क्यों झुकते हैं? क्या वे इस्लाम के नियम के अनुसार बूत परस्ती नहीं है? कुछ जगह मुझे पढ़ने को मिला जो इस्लाम की महानताएं गिनवा रहे थे और बता रहे हैं कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैला दीन है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तेजी से तो सिर्फ छुआछूत की बीमारियाँ फैलती हैं अथवा प्रदूषण और भ्रष्टाचार जैसी गलत चीजें फैलती हैं। तो क्या हर वो चीज जो तेजी से फैलता है वो बढ़िया ही है? ऐसा कहना तर्कसंगत होगा? अब इसे मूर्खता कहें या अंधिमता है। हिंदू खड़ी मूर्ति को पूजता है और मुस्लिम लेटी हुई लाशों, मजारों और कब्रों को, न जाने कितनी कब्रों को पक्का कर दिया गया और उस पर धर्म और अंधी आस्था का खेल चालू है। इन्हीं मजारों और कब्रों के आसपास पूरा बाजार सजा है, जिसमें फूलों से लेकर लोबान तक और चादर से लेकर ताबीजों तक सब कुछ मिलता है। अब अगर बात करें आबे जमजम की, आबे जमजम के कुओं की, जो अंधी आस्था के कारण करिश्माई है, मगर असलियत क्या है जान लीजिए। मुस्लिम कहते हैं कुआं में जल का स्रोत आज तक पता ही नहीं चला, मगर उन अंधी आस्था वालों जाहिलों को यह नहीं पता कि वो कुआं समुद्र तल से नीचे है और इसलिए जमीनी नीचाई के कारण समुद्र, जो रेड सी कहा जाता है, रेड सी का पानी उसमें आराम से आ रहा है, इसलिए उसका कोई स्रोत नजर नहीं आता। अगर यही कुआं समुद्र तल से थोड़ा ऊपर होता, जो मक्का शहर के दूसरे इलाकों में है, तो दूसरे कुओं की तरह ये भी सूख चुका होता। मुस्लिम कहते हैं कि जमजम का पानी अमृत है, इसे पीने से थकान नहीं होती, मगर जाहिलों को ये नहीं पता कि जमजम के पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा है, इसलिए इसे पीते ही व्यक्ति थोड़ा ताज़ा दम हो जाता है। दुनिया भर में कितने ही देशों में ऐसे न जाने कितने कुआं होंगे जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होगा और उसके पानी से आदमी ताजगी महसूस करता है। मुस्लिम कहते हैं कि जमजम का पानी सड़ता नहीं, मगर बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था में बदल जाने की। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, मुस्लिमों का भाई भाई वाला भाव केवल मुस्लिमों के लिए नहीं है। यह बात और पुख्ता तब हुई जब खिलाफत आंदोलन चला, जो कि पूर्णतः इस्लामिक आंदोलन था, जिसका भारत से कोई लेन देन नहीं था। उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग खुलकर हिस्सा ले रहे थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य तुर्की पर खलीफा का राज्य पुनः स्थापित करना था। मुस्लिम लीग को भारत के अधिकांश मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की बात न मानने पर डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, जिसमें 4000 से अधिक हिंदुओं को बंगाल में हत्या कर दी गई। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि केवल एक जमीन के टुकड़े पर रहने से ही देश नहीं बनता, बल्कि रहने वाले लोगों में यदि आपस में घृणा का भाव है तो वह साथ साथ किसी मजबूरी में तो रह सकते हैं, पर लंबे समय तक यह संभव नहीं है। अभी फिलहाल हमास और इजराइल का स्थिति आप देख ही रहे हैं। ऐसे मार काट, ऐसी गला काट प्रतियोगिता वाले लोगों से आप कैसे दर्शन की उम्मीद भी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।